हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एजुकेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलीफ ऑफ ओशन बॉटम के बारे में। ओशन का ऊंचा वश के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। तो देखिए, रिलीफ ऑफ ओशन बॉटम, ठीक है। रिलीफ ऑफ ओशन बॉटम को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मोस्टली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। महाद्वीप मग्न तट, महाद्वीप मग्न ढाल, महाद्वीप उभार और वितलीय मैदान, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग 5 भाग में भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो लास्ट क्या होगा? महासागरीय गर्त। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 5 नहीं भी लिखने से एग्जाम में 4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 4 देना ही देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाद्वीप मग्न तट को कॉन्टिनेंटल स्लेब बोला जाता है, ठीक है। महाद्वीप मग्न ढाल को कॉन्टिनेंटल स्लोप बोला जाता है। महाद्वीपीय उभार को कॉन्टिनेंटल राइस बोला जाता है। वितलीय मैदान को प्लेन, ठीक है, मैदान। और महासागरीय गर्त तो ओशनिक डीप बोला जाता है, ठीक है। ये हम लोग हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देख लिए। अब हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, ये क्या है? सी है, सी फ्लोर से ऊंचाई है, ठीक है। सी फ्लोर का ऊंचाई है। तो देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कौन सा क्या है ये देख लेंगे, उसके बाद उसका डेफिनेशन और उसका सारा कुछ हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं महाद्वीप मग्न तट कौन सा होता है। तो देखो, ये ऊंचाई है, ठीक है। ऊंचाई का जो ये होता है, ऊंचाई का ये सबसे ऊपर चीज, ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग महाद्वीप मग्न तट कहते हैं, सबसे ऊपर वाला ऊंचाई को, ठीक है। हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन में हम लोग उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। महाद्वीप मग्न तट, ये वाला ऊपर वाला को हम लोग महाद्वीप मग्न तट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? महाद्वीप मग्न ढाल। तो महाद्वीप मग्न ढाल क्या होता है, ये देखो। महाद्वीप ढाल, ये जो यहाँ से जो गिर रहा है, ठीक है, ये जो गिरता है इसे ढाल कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्या आता है? महाद्वीपीय उभार। तो देखो, महाद्वीपीय उभार क्या होता है? जैसे ही ये नीचे आने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे ये उठने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे ये उठने लगता है, इसे ही महाद्वीपीय उभार कहा जाता है। उसके बाद क्या है? वितलीय मैदान। जब ये उभार थोड़ा सा होता है, उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे ये प्लेन में आ जाता है। तो ये एरिया क्या हो जाता है? प्लेन एरिया हो जाता है, ठीक है। अब क्या है? महासागरीय गर्त। ओशनिक डीप क्या होता है? ओशनिक डीप यहाँ पे मतलब कि सबसे अंदर वाला पार्ट, डीप मतलब क्या होता है? इस तरह से हो जाता है। तो ये वाला जो बीच वाला एरिया क्या हो जाता है? ओशनिक डीप के नाम से जाना जाता है, मतलब कि पूरा गड्ढा होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। पहले हम लोग किसका डेफिनेशन देखेंगे? महाद्वीप पे मग्न तट का। महाद्वीप में मग्न तट होता क्या है? ये क्या होता है? महाद्वीप का सबसे पहला भाग होता है, ठीक है। महाद्वीप का सबसे पहला भाग क्या होता है? महाद्वीप पे मग्न तट। देखो, महाद्वीप पे मग्न तट जो है, ये मग्न तट क्या होता है? महाद्वीप ढाल के ऊपर होता है, ठीक है। जहां से महाद्वीप ढाल आरंभ हो रहा है, उसी के जस्ट ऊपर में महाद्वीप पे मग्न तट होगा। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 100 मीटर तक होती है सर, और ऊंचाई, ठीक है। लेंथ, इसका लेंथ कितनी होती है? ये 150 से 100 मीटर तक होती है। और इसकी गहराई 200 मीटर तक हो सकती है, या फिर इसे 100 फैदम भी कहते हैं, ठीक है। 200 मीटर या फिर 100 फैदम। तो महाद्वीप पे मग्न तट क्या है बोला जाएगा? तो ये क्या है? महाद्वीप पे ढाल के ऊपर होता है, और ये इसकी ऊंचाई 150 से 100 मीटर तक हो सकता है, और इसकी जो गहराई है वो 200 मीटर तक होती है। तो हम लोग महाद्वीप पे मग्न तट कॉन्टिनेंटल स्लेब का विशेषता देखेंगे, ठीक है। इसका कैरेक्टर क्या है ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहला कैरेक्टर क्या है? जैसे मैंने मीनिंग में बताया था ना, डेफिनेशन में बताया था कि पहला विशेषता क्या है कि ये इसकी जो गहराई है, गहराई कितनी हो सकती है? 200 से 600, ठीक है। 200 मिनिमम है और 600 मैक्सिमम है, 600 मीटर, ठीक है। इसकी गहराई कितनी होती है? 200 से 600। और ऊंचाई कितनी है? 100 से 150, ठीक है। 100 से
150 ऊंचाई है और गहराई 200 से 600 मीटर है। ठीक है, पहला इसकी विशेषता है। और दूसरा विशेषता क्या है कि यहाँ पे मछलियों का भंडार मिलता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो सूर्य का रोशनी है वो बहुत अच्छी तरह से पड़ता है, इसलिए यहाँ पे मछली का मत्स्य पालन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, सूर्य की किरणें भोजन, वनस्पति आदि की प्रचुर भंडार मिलते हैं, प्रचुर भंडार मिलते हैं, इसलिए यहाँ मछली अत्यधिक प्राप्त होते हैं। सूर्य का रोशनी बहुत अच्छी तरह से मिलता है और भोजन का भी भंडार, वनस्पति, ये सभी महासागरीय मग्न तट पर मिलते हैं, इसलिए इस जगह पे मछलियों का उत्पादन, मत्स्य उत्पादन बहुत अच्छी तरह से होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरा विशेषता हो गया। तीसरी विशेषता क्या है, मतलब कि अगर मग्न तट क्या है, बहुत मग्न तट के बाद में जब देखे थे हम लोग, तो ये मग्न तट था ऊपर वाला हिस्सा, जब ये ढाल में जब आता है, मग्न ढाल में, तो अगर यहाँ पे अगर वित्तलीय मैदान रहा तो ये क्या होगा, बहुत ही लंबा रहेगा। ठीक है, बहुत ही अधिक लंबाई में रहेगी ये, तभी ये क्या बनेगा, वित्तलीय मैदान बनेगा। अगर मग्न ढाल कम है, ठीक है, मग्न तट में कम है, इसकी लंबाई कम है, मान लेते यहाँ तक नहीं होके ये यहाँ तक है, तो क्या होगा, इसकी जो ढाल है ये बहुत ज्यादा अधिक जाएगी, तो ये क्या होगा, संकरा होगा। तो संकरा होगा तो यहाँ पे पहाड़ियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि अगर मग्न ढाल बहुत लंबा जाता है तो ये क्या होगा, एक मैदानी भाग बनाएगा, और अगर कम जाता है तो ये पहाड़ी भाग बनाएगा, पहाड़ी या फिर पठारी भाग बनाएगा। ठीक है, ये इसकी तीसरी विशेषता है। अधिक लंबाई, अधिक लंबाई में क्या बनाएगा, ये मैदान बनाएगा। ठीक है, और कम लंबाई में क्या बनाएगा, और कम लंबाई में पहाड़ियां। ठीक है, कम लंबाई में क्या बनाएगा, पहाड़ियां बनाएगा, और अधिक लंबाई में मैदान बनाएगा। ये इसका तीसरा विशेषता है। चौथी विशेषता देखते हैं। तो चौथी विशेषता क्या है कि ये कितना होता है, 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य होता है। ठीक है, ये कितना होता है, 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य होता है। और पांचवा विशेषता इसके क्या है कि यहाँ पे सागरीय निक्षेप, ठीक है, हिम निक्षेप, की प्रधानता मिलती है। यहाँ पे सागरीय निक्षेप, हिम निक्षेप का क्या मिलता है, प्रधानता मिलती है, मतलब कि यहाँ पे निक्षेप वाला जो काम होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इसका ये क्या था, विशेषता था।